से ही तोता बनने में और तोता होने में फर्क है। तोता बन के आए है नहीं, बन के आए। कथा चल रही थी, हाँ जी बोल रहे थे, हाँ जी का क्रम चल रहा था। अब क्या हुआ, दसम स्कंद की कथा में पार्वती जी को नींद आ गई। अब हाँ जी बंद हुआ तो अब तोता को आप जो पढ़ाओगे वही बोलेगा। तब से सुन रहा था हाँ जी। तो सुखदेव जी अब पार्वती जी की जगह हाँ जी करने लगे। शिव जी को पता ही नहीं कि हाँ जी ओंकारा भरण कौन रहा है, कथा सुनाए जा रहे हैं आंख बंद करके। पार्वती जी की जब आंख खुली तो हाथ जोड़ के बोली, प्रभु दसम स्कंद की कथा में मुझे नींद आ गई थी। तो बोले ये ओंकारा कौन भर रहा था? बोले ये पता नहीं। उसी समय जो है शिव जी की नजर गई बगल में, तो सुखदेव जी बैठे थे। सोई त्रिशूल उठा के सुखदेव जी को मारने दौड़े। आगे सुखदेव जी उड़ान भर रहे हैं, पीछे शिव जी भाग रहे हैं। रुको अभी देखता हूं तुम्हें। उड़ते उड़ते सुखदेव जी महाराज बद्रिकाश्रम आए हैं, और बद्रिकाश्रम से ऊपर एक माणा गांव है जहां व्यास जी का सम्याप्रास आश्रम बना हुआ है। और वहां महाराज व्यास पत्नी बिटिका जी ने अपना मुंह खोला, जमाई आई, तोता उड़ता हुआ ये आया, और सुखदेव जी महाराज व्यास पत्नी के मुख के द्वारा व्यास पत्नी के गर्भगत हो गए, पेट में चले गए। व्यास जी ने शिव जी को देखा तो पूछ दिया कैसे आना हुआ? शिव जी बोले कि हमारा शत्रु तुम्हारी झोपड़ी में आ गया है, कुटिया में आ गया है, उसको बाहर निकालो। हाथ जोड़ करके बोले व्यास जी कि शिव जी आपका तो कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। क्यों? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम। आप तो करुणावतार हैं, करुणावतारम, क्रोधावतार नहीं है। आपका अवतार ही करुणा के लिए हुआ है। दैत्यों पर, दानवों पर, मानवों पर, देवताओं पर, सब पर आपका अनुग्रह है। क्योंकि ध्यान रखना, केवल शिव जी ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा दानव भी करते हैं, मानव भी करते हैं और देवता भी करते हैं। ये महादेव है महाराज। तो आप कृपा करें। और हुआ क्या? बोले उस तोता ने अमर कथा को सुन लिया। तो व्यास जी बोले कि अमर कथा सुन के अगर पार्वती जी अमर हो सकती हैं तो क्या तोता अमर नहीं हो सकता? शिव जी बोले बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है, बात तो जम गई तुम्हारी। हाँ तोता भी तो अमर हो सकता है, मैं तो ये बात भूल ही गया था। तो भूल गए थे तो अब याद कर लो। बोले कर लिया, और ढेर सारा आशीर्वाद सुखदेव जी को देकर शिव जी वापस कैलाश पे चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब भैया जो है 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में सुखदेव जी छुपे रहे। इनको डर लगता था कि बाहर निकलेंगे तो कहीं शिव जी ना समाप्त कर दें। तब व्यास जी को एक दिन लगा कि पत्नी को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है। सुखदेव जी ने कहा मैं बाहर तो आ जाऊं पिताजी, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो हमें तुम्हारी माया से लगता है। तो आप भगवान के अवतार हो, आप मुझे वचन दो कि आपकी माया हमको नहीं सताएगी। तब भगवान ने वचन दिया व्यास जी ने कि हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी। क्यों? जो माया बस भयउ गुसाई बधौ कीर मरकट की नाई। जो माया बस भयहु गुसाई भयहु कीट मर कट की नाई। जो माया माया के
बस में जीव जब हो जाता है तो उसको बंधन में बंधना ही पड़ता है। अब आप कृपा करो, वचन दे दिया भगवान व्यास जी ने। सुखदेव जी बाहर निकले हैं गर्भ से और आकर के सरस्वती नदी के किनारे निराकार ब्रह्म की उपासना में लीन हो गए, उपासना करने लगे। ऐसे महाभागवत सुखदेव जी को नमन सूत जी ने किया, जिन पर माया का तनिक भी असर नहीं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।